हेलो बच्चों, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो खास तौर पे कक्षा 12 की बायोलॉजी से संबंधित है। याद रखिएगा, ये वीडियो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में 3 से लेकर के 5 नंबर लाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है सहलग्नता। किसे कहते हैं, क्या होता है इसका मतलब, चलिए आगे स्टडी किया जाए। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। सहलग्नता माने होता है साथ साथ लगे रहना। बहुत ही आसान चीज है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। सहलग्नता माने होता है साथ साथ लगे रहना। क्या होना? साथ साथ लगे रहना। किसके साथ लगे रहना और क्या लगे रहना, ये ध्यान देना है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता होगा कि गुणसूत्रों की जब वंशागति होती है, ध्यान दीजिएगा, जब गुणसूत्रों की वंशागति होती है, अर्थात गुणसूत्र ये मेल है और ये फीमेल अगर माना जाए, ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। जब इन दोनों कोशिकाओं से, ये क्या है, शुक्राणु, और ये क्या है, अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु से गुणसूत्र आधे आधे निकल करके आगे जाते हैं, इधर से एक धागा, इधर से एक धागा। याद रखिएगा, दोनों कोशिकाओं से एक एक धागे निकल करके अगली पीढ़ी में जाते हैं और फिर एक जोड़ी बनाते हैं। ये एक जोड़ी बन गया। ये क्या है? गुणसूत्र। ये क्या है? गुणसूत्र। वंशागति हो रही है इनकी, गुणसूत्रों की वंशागति हो रही है। मेल और फीमेल, माता और पिता से आधे आधे गुणसूत्र उनकी संतानों में जा रहे हैं। उसी दौरान, वंशागति के दौरान, उन गुणसूत्रों की जब वंशागति होती है तो उन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले जीनों की भी वंशागति हो जाती है। अर्थात जब गुणसूत्र जाते हैं अगली पीढ़ी में तो उन पर पाए जाने वाले जीन भी उसी के साथ लगे रह करके पीछे पीछे चले जाते हैं अगली पीढ़ी में। इसी को कहा जाता है सहलग्नता, अर्थात साथ साथ लगे रह करके गुणसूत्रों के साथ अगली पीढ़ी में चले जाना। किसका? जीनों का। इसी घटना को सहलग्नता कहा जाता है। कैसे लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए एक बार। वंशागति के दौरान गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों का अगली पीढ़ी में चले जाना ही वंशागति, सहलग्नता या लिंकेज कहलाता है। लिंक माने क्या होता है? जुड़ा रहना। किसके साथ? साथ जुड़े रहना, गुणसूत्रों के साथ जुड़े रह करके जीनों का अगली पीढ़ी में चले जाना ही सहलग्नता यानी लिंकेज कहलाता। वेरी सिंपल है। लिंकेज शब्द का प्रयोग अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, लिंकेज शब्द का प्रयोग सन 1903 में सटन तथा बावेरी ने किया था। याद रखिएगा, लिंकेज शब्द का प्रयोग सन 1903 में सटन तथा बावेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतना लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे कि इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जीनों के समूह होते हैं। यानी गुणसूत्र के ऊपर छोटे छोटे जीन के समूह होते हैं। किसके? जीन के समूह होते हैं, जिन्हें लिंकेज समूह कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिंकेज समूह।
लिंकेज समूह कहा जाता है। बहुत आसान है। मैंने क्या बताया कि गुणसूत्रों के धागे के ऊपर जीनों के कई समूह पाए जाते हैं जिन्हें लिंकेज समूह, लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, यह प्रश्न पूछा जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे लिखेंगे कि सन 1910-11 में थॉमस हम्बोल्ट मॉर्गन यानी कि टी.एच. मॉर्गन, पूरा नाम क्या है? थॉमस हम्बोल्ट मॉर्गन। एक नंबर में पूछा जाता है, बच्चों याद रखिएगा, आपसे बोर्ड पेपर में एक नंबर में पूछा जाएगा कि टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा पूरा नाम थॉमस हम्बोल्ट मॉर्गन है। तो गुणसूत्र के धागों के ऊपर कई जीनों के समूह पाए जाते हैं जिन्हें लिंकेज समूह कहा जाता है। लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत सन 1910-11 में टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। इतना लिखने के बाद हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे, फिर आगे लिखेंगे। गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या था? आपसे पूछा जाएगा कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो नाम आपका रहेगा टी.एच. मॉर्गन ने। लेकिन इस सिद्धांत क्या है वो जानिएगा। इस सिद्धांत में खास तौर पे गुणसूत्र तथा उनकी वंशागति के बारे में बताया गया है। गुणसूत्र किस प्रकार से अगली जनरेशन में जाते हैं, उनके साथ साथ क्या जाता है, जीन जाते हैं, इन्हीं तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ एक चीज और बताया गया है कि यह सिद्धांत क्यों दिया गया, टी.एच. मॉर्गन के द्वारा यह सिद्धांत क्यों दिया गया। याद रखिएगा टी.एच. मॉर्गन ने मक्खियों का एक झुंड देखा था। मक्खियों का, फल मक्खी का था, याद रखिएगा फल मक्खियों का एक झुंड देखा था। यहाँ पर लिख दे रहा हूं उनका नाम, फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला मिलेनो गास्ट्रा। फल मक्खियों का इन्होंने एक झुंड देखा था, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्ट्रा का। उस मक्खियों में एक मक्खी की आंखें सफेद रंग की थी। जैसे कि आपको पता है मक्खियों की जो आंखें होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। तो उन्होंने एक मक्खी की आंख सफेद रंग की देखी। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ उसी मक्खी की आंखें सफेद क्यों हैं, बाकी की लाल थी। इसी बात को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसी फल मक्खी पर। ये बहुत ही ज्यादा चर्चित शब्द है कि टी.एच. मॉर्गन ने किस पर प्रयोग किया था, तो हमारा जवाब बनेगा ड्रोसोफिला मिलेनोगास्ट्रा नामक फल मक्खी पर इन्होंने प्रयोग किया था। किससे संबंधित है? वंशागति से संबंधित है। याद रखिएगा लिंकेज से संबंधित 3-4 शब्द आएंगे, वंशागति, इसके साथ साथ लिंकेज, और इसके अलावा याद रखिएगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। इन 3 टॉपिक्स को लेकर के किसने, टी.एच. मॉर्गन ने इसी फल मक्खी पर अपना प्रयोग किया था। और इसी के साथ साथ इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी दिया था। इतना लिखने के बाद आप लोग आगे बताएंगे लिंकेज 2 प्रकार का होता है। कैसे कैसे? लिंकेज के प्रकार, हमारा हेडिंग बनेगा लिंकेज के प्रकार, जिसमें पहला पॉइंट होगा पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण
संलग्नता यानी कि कंप्लीट वस्तु को बनाने लिंकेज, नवीनतम ज्ञान और दूसरा आपका है का अनुप्रयोग अपूर्ण प्रौद्योगिकी। भारत में इस समय संलग्नता विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी इनकम्प्लीट लगभग लिंकेज। मध्यम है। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज किसे कहते हैं, आइए एक एक करके समझाएं। प्रत्येक वस्तु तो जब वंशागति के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। वंशागति के दौरान वही साधन है। गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों की अगर वंशागति हो जाती है, कैसे, बर्तन, सभी अनाज, कपड़ा, जीनों की अगर वंशागति हो जा रही है, कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती, तब उसे हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। यानी जो गुणसूत्र अगली जनरेशन में जा रहे हैं, उस गुणसूत्र पर जितने जीन थे सभी चले जाएं अगली जनरेशन में, आर्थिक तो वो कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा। इसका प्रयोग अगर व उपयोगिता ही जाने वाले गुणसूत्र पर का प्रयोग और उसकी जितने जीन पाए जा रहे हैं, इसे मूल्य उसमें से कुछ जीन रुक जाएं, कुछ ही की वंशागति हो, तब उसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये टफ माना जाएगा, नहीं तो बहुत ही सरल है। संलग्नता किसे कहते हैं, मैंने बताया कि वंशागति के दौरान गुणसूत्रों के साथ साथ जीनों का लगे रह करके, जुड़े रह करके अगली पीढ़ी में चले जाना ही संलग्नता लिंकेज कहलाता है। लिंकेज शब्द का प्रयोग सन 1903 में सटल तथा बाबेरी ने किया था। गुणसूत्रों के ऊपर जीनों के कई समूह होते हैं जिसे लिंकेज समूह कहते हैं। लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत टी.एच. मॉर्गन ने दिया था 1910-11 में। यह सिद्धांत वंशागति पर आधारित था, लिंकेज पर आधारित था, उत्परिवर्तन पर आधारित था। गुणसूत्रों की वंशागति कैसे होती है, जीन कैसे जाते हैं, इसके ऊपर बताया गया था। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा। लिंकेज दो प्रकार का होता है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर वंशागति के दौरान जो गुणसूत्र जा रहे हैं उस पर जितने भी जीन पाए जाते सब चले जाए अगर, तो उसे कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। अगर सभी ना जाए, तो चाटू छटक के रह जाए, उसी में रह जाए कोशिका में, अगले पर ना जाए सेल में, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाएगा। इतना लिखने के बाद आपका ये प्रश्न खत्म होगा, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 से 5 नंबर दिलाएगा। तो आप लोग इसको आगे तक जरूर शेयर करेंगे। कल हम अपनी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जैव संसाधन खाली स्थान होते हैं तो क्या होते हैं?